माँ का हिसाब। सर्दियों की एक शाम थी। सूरज ढल चुका था और ठंडी हवा खिड़की से अंदर झांक रही थी। 10 साल का राजू अपना होमवर्क कर रहा था और पास ही बैठकर उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे। माँ रसोई में गर्मागर्म रोटियां बना रही थी। हल्की हल्की घुंघराली भाप रसोई से निकलकर पूरे घर में घूम रही थी। राजू ने अचानक अपने पापा से पूछा, पापा, अगर कोई काम करे तो पैसे मिलते हैं ना? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अगर कोई मेहनत करे तो उसका मेहनताना जरूर मिलना चाहिए। राजू कुछ सोचने लगा। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और बड़ी गंभीरता से कुछ लिखने लगा। कुछ ही देर में उसने कागज को मोड़ा और माँ के पास गया। माँ थाली में रोटी पर घी लगा रही थी। राजू ने कागज माँ को थमाया और बोला, माँ, ये मेरा बिल है। जो काम मैंने किए हैं उसका हिसाब लिखा है। माँ ने हाथ पोंछे और कागज खोला। लिखा था, कमरे की सफाई -10 रुपीज, छोटे भाई को सुलाया -20 रुपीज, बाजार से दाल लाया -15 रुपीज, पापा के जूते पॉलिश किए -10 रुपीज, होमवर्क पूरा किया -25 रुपीज, कुल -80 रुपीज। माँ ने कागज पढ़ा, कुछ नहीं बोली, मुस्कराई और रसोई में वापस चली गई। कुछ मिनटों बाद माँ भी एक कागज लेकर आई और राजू के पास बैठ गई। उसने कहा, बेटा, जब तू हिसाब कर रहा है तो माँ का भी हिसाब सुन ले। माँ का कागज, जब तू बुखार में तप रहा था और मैंने रात भर तेरे माथे पर पट्टियाँ रखी -0 रुपीज। जब तू स्कूल के पहले दिन रो रहा था और मैंने तुझे सीने से लगाया -0 रुपीज। जब तूने पहली बार चलना सीखा और गिरा तब तुझे गोद में उठाया -0 रुपीज। जब तूने कुछ तोड़ दिया और डर से कांप रहा था तब मैंने तुझे गले लगाया -0 रुपीज। हर दिन तुझे नहलाया, खाना खिलाया, तेरा बस्ता बांधा -0 रुपीज। तुझे बिना थके, बिना शिकायत प्यार किया -0 रुपीज। कुल माँ का प्यार अनगिनत, अनमोल, मुफ्त। राजू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ लिया और रुंधे गले से बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा बेटा बना रहना चाहता हूँ। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, एक पछतावे के, एक ममता के। पापा दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, कुछ सबक किताबें नहीं सिखा पाती, जो जिंदगी खुद सिखा देती है। सीख, माँ का प्यार न तो किसी हिसाब में बंध सकता है, न ही उसका मोल लगाया जा सकता है। वह निस्वार्थ, निरंतर और सबसे पवित्र रिश्ता होता है।